ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस। मैं तबस्सुम मौन मौलिमा सरकारी उर्दू आला इब्तदाई मदरसा आशरा कॉलोनी रायचूर से आप तमाम का दिल की गहराइयों से संवेदा ई क्लासेस में खैर मकदम करती हूँ। अजीज़ बच्चों, सबसे पहले आप अपनी जमात हफ्तुम की उर्दू निसाबी किताब, पेन और नोटबुक अपने पास रखें। इस सबक में आज की क्लास में हम जो भी आपको पढ़ाएं, जो भी अहम नुकात लिखाएं, आप अपनी नोटबुक में दर्ज करते जाएं। अजीज़ बच्चों, चलिए आज की क्लास शुरू करने से पहले हम एक छोटी कहानी सुनेंगे। इस कहानी का नाम है शेर की खाल में गधा। तो चलिए देखेंगे इस कहानी में ऐसा क्या है कि ये गधे को शेर की खाल पहननी पड़ी। तो चलिए बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक धोबी रहता था। उस धोबी का एक गधा भी था, जिससे वो अपने रोज़मर्रा के काम लिया करता था। धोबी अपने गधे को प्यार बहुत करता था, लेकिन उसके खुराक देने में बहुत कंजूसी करता था। बेचारा गधा इतना कमज़ोर हो गया कि घर लौटते वक्त बीच जंगल में बोझ की वजह से लड़खड़ा के गिर पड़ा। धोबी को अपने इस गधे पर बहुत तरस आया और सोचने लगा कि काश मैं इसे अच्छी खुराक दे पाता। धोबी ज़रा आगे बढ़ा तो उसे एक मरा हुआ शेर मिला। धोबी को अचानक ख्याल आया और उसने शेर की खाल को गधे पर लाद कर घर ले आया। शेर की खाल को धोबी ने अपने गधे को पहना दी और उसका भेष बदल दिया। अब धोबी ने अपने गधे को खेतों में छोड़ दिया। किसानों ने शेर को देखा तो खौफ से भाग गए और गधा बेखौफी से चरता रहा। सुबह हुई, धोबी उस गधे को घर ले आया। कई दिन ये सिलसिला चलता रहा। गधा अब मोटा हो गया था। वहाँ किसान फसलों के नुकसान को देखकर परेशान थे। उन्होंने छुपकर अनोखे शेर को देखा, जो गोश्त खाने के बजाय घास खाता था। इस आसना में गधे ने ढेंचूं ढेंचूं की आवाज़ निकाली। किसान चौंक गए। अच्छा, तो हम बेवकूफ़ बन रहे थे, ये शेर की खाल में गधा है। तमाम किसानों ने मिलकर गधे को पकड़कर बहुत मारा और उसका काम तमाम कर दिया। धोबी रोज़ की तरह सुबह अपने गधे को लेने सुबह आया तो अपने गधे को मरा हुआ देखकर धक से रह गया और सोचने लगा, काश मैं ऐसा ना करता तो आज मेरा गधा ना मरता और मेरे पास होता। धोबी अफसोस से हाथ मलता रहा और चुप साधे रहा। और कर भी क्या सकता था? अगर वो किसानों से कुछ कहता तो किसान गधे की तरह इस धोबी को भी बहुत मारते। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? मज़ा आया कहानी सुनकर? तो चलिए आज की नशिस्त शुरू करते हैं। आज की नशिस्त शुरू करने से पहले आप मुझे चंद सवालात के जवाब दीजिए। तो चलिए अब मेरा पहला सवाल सुने। इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? तो यहाँ पे जो तस्वीर नज़र आ रही है, आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है? तो इसका सही जवाब बिल्कुल सही। आपने जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस तस्वीरों में जो ये है वो है जानवर। तो इसका सही जवाब है जानवर। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। चंद पालतू जानवरों के नाम बताइए जो हमारे काम आते हैं। चंद पालतू जानवरों के नाम बताइए जो हमारे काम आते हैं। बिल्कुल, इसका जवाब है गाय, बकरी, घोड़ा, गधा और भी बहुत सारे हैं जो हम पालतू जानवरों के तौर पर हमारे कामों के लिए इन जानवरों को इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। जानवरों में बेवकूफ जानवर कौन सा है? जानवरों में सबसे बेवकूफ जानवर कौन सा है?
जी बिल्कुल, आप तस्वीर में देख सकते हैं। इस तस्वीर में जो मौजूद जो जानवर है वही जानवरों में सबसे बेवकूफ़ जानवर है। बिल्कुल, गधा। अब हमने कहानी जो सुनाई थी आपको, तो उस कहानी में भी आप देख सकते हैं कि गधे की बेवकूफ़ी की वजह से वो मारा गया। तो जानवरों में सबसे बेवकूफ़ जानवर गधा है। सवाल नंबर 4, इन तस्वीरों में आपको क्या नजर आ रहा है? इन तस्वीरों में आपको क्या नजर आ रहा है? आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। बिल्कुल सही, इस तस्वीरों से हमें मालूम होता है कि यहाँ पर गधे की हजामत की जा रही है। बिल्कुल सही, इस तस्वीरों का हम इस बात सबक के लिए बिल्कुल गधे की हजामत जो आपके सबक भी है। तो चलिए आज की क्लास में हम जमात हफ्तम की उर्दू निसाबी किताब में मौजूद शुमार 10 का सबक गधे की हजामत जो सफ़ा नंबर 82 पर मौजूद है पढ़ेंगे। आज के अहम नुकात, आज हम इस सबक में आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या करेंगे भाई। तो सबसे पहले हम करेंगे गधे की हजामत सबक को पढ़ेंगे। उसके बाद उस सबक में मौजूद अल्फाज और माने को जानेंगे। उसके बाद मश्की सरगर्मियों को हल करेंगे। आखिर में घर पर काम देकर इस क्लास को ख़त्म करेंगे। तो चले, तैयार हैं आप सब? बिल्कुल। तो आपका सबक नंबर 10 गधे की हजामत का पहला हिस्सा आज हम पढ़ेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्तलिफ मुकामात में गधे की हजामत हो रही है। चलिए, इस सबक में एक तरह का ड्रामा है, इसमें चंद किरदार भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सबक को। इस सबक में मौजूद किरदार हैं हारून रशीद बगदाद का बादशाह, अली सैकल एक चालाक नाई, लकड़हारा सिपाही और दरबारी वगैरह। तो चलिए, पर्दा उठता है। हारून रशीद तख्त पर बैठे हैं। 2 खादिम पंखा झुला रहे हैं। कतारों में दरबारी हाथ बांधे खड़े हैं। लकड़हारा 2 सिपाहियों के साथ दरबार में दाखिल होता है और ज़मीन को चूमता है। आप तस्वीर पर गौर कीजिए तो यहाँ पर बादशाह सलामत खड़े हैं, दरबारी क्या है, हाथ बांधे हुए उनके इसमें खड़े हुए हैं। लकड़हारा, खुदा खलीफा को सलामत रखे, ज़िल्ले इलाही मुझ पर जुल्म हुआ है, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। लकड़हारा कहता है, खुदा खलीफा को सलामत रखे, ज़िल्ले इलाही मुझ पर जुल्म हुआ है, मेरे साथ इंसाफ कीजिए। तो यहाँ पर लकड़हारे को 2 सिपाही पकड़कर ले आ रहे हैं। हारून रशीद, तुमको जो शिकायत है साफ साफ कहो, तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा। बताओ तुम पर किसने जुल्म किया है? बादशाह हारून रशीद कहते हैं, तुमको जो शिकायत है साफ साफ कहो, तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा। बताओ तुम पर क्या जुल्म हुआ है? तख्त पर बैठे हुए हारून रशीद लकड़हारे से मुखातिब होकर ये कहते हैं। लकड़हारा, हुजूर मैं गरीब लकड़हारा हूँ, सुबह से शाम तक जंगल में धूप और गर्मी में मारा मारा फिरता हूँ, लकड़ियाँ इकट्ठा करता हूँ और शहर में लाकर बेचता हूँ और अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। जिस आदमी ने मुझ पर जुल्म किया है इसका नाम अली सैकल है, वो शहर बगदाद का मशहूर नाई है। लकड़हारा कहता है बादशाह हारून रशीद से, हुजूर मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, सुबह से शाम तक धूप और गर्मी में मारा मारा फिरता हूँ, लकड़ियाँ इकट्ठा करता हूँ, शहर में लाकर बेचता हूँ, अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। जिस आदमी ने मुझ पर जुल्म किया है उसका नाम अली सैकल है, वो शहर बगदाद का मशहूर नाई है। हारून रशीद, क्या जुल्म हुआ है तुम पर? हारून रशीद कहते हैं, क्या जुल्म हुआ है तुम पर? लकड़हारा, हुजूर इसके हाथ में अल्लाह ने ऐसा कमाल दिया है कि अपने उसरे से लोगों को बाल आंखें बंद करके मूंद सकता है। क्या मजाल के कहीं एक खराश भी आ जाए। शहर के छोटे बड़े सभी इसको जानते हैं।
काजी, मुफ्ती और कोतवाल सब इसके दोस्त हैं। लकड़हारा कहता है, हुजूर, इसके हाथ में अल्लाह ने ऐसा कमाल दिया है कि वो अपने उस्तरे से लोगों के बाल आंखें बंद करके मूंद सकता है। क्या मजाल कि कहीं से खराश भी आ जाए। शहर के छोटे बड़े सभी इसको जानते हैं। काजी, मुफ्ती और कोतवाल सब इसके दोस्त हैं। हारून रशीद मुस्कुराकर, अच्छा तो बहुत होशियार है वो अपने फन में। हारून रशीद कहते हैं मुस्कुराते हुए, अच्छा तो बहुत होशियार है वो अपने फन में। लकड़हारा, मगर हुजूर इसने तो मेरी हजामत बगैर उस्तरे की ही बना दी। मुझे धोखा दिया, मेरी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। काजी, शहर, मुफ्ती और कोतवाल सबके पास गया, सबने मुझे ही कसूरवार ठहराया। अब मैं सबसे मायूस होकर आपके पास आया हूँ, खुदारा इंसाफ फरमाइए। लकड़हारा हारून रशीद से कहता है, मगर हुजूर इसने तो मेरी हजामत बगैर उस्तरे के ही बना दी। मुझे धोखा दिया, मेरी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। काजी, शहर, मुफ्ती और कोतवाल सबके पास गया, सबने मुझे ही कसूरवार ठहराया। अब मैं सबसे मायूस होकर आपके पास आया हूँ, खुदारा इंसाफ फरमाइए। तो बच्चों, कैसा लगा आज का सबक का पहला हिस्सा? तो चलिए आज हमने जो सबक पढ़ा है उसके अंदर आने वाले अल्फाज और मानी को जाने। अल्फाज और मानी। उस्तरा, बाल मुड़ने का औजार, जो हजाम नाई अपने दुकान में या जहाँ पर घरों को आते हैं तो अपने जिस आले से आपके बाल मुड़ते हैं उसका नाम उस्तरा है, उसे उस्तरा कहते हैं। खराश, हल्का सा जख्म जो रगड़ से लगे, हल्का सा जख्म जो रगड़ से लगे। कसूरवार, जिसके माने हैं खता करने वाला, गलती करने वाला, गुनाहगार। होशियार, चालाक, ज़हीन। कोतवाल, पुलिस का अहदेदार। कदीम ज़माने में पुलिस नहीं हुआ करती थी, पुलिस के अहदेदार नहीं हुआ करते थे। वहाँ पर उस शहर का, उस इलाके का कोतवाल पुलिस के तौर पर काम किया करता था। मुफ्ती, फतवा देने वाला। मायूस, नाउम्मीद, जब हम किसी की उम्मीद लगाते हैं तो उसे हम नाउम्मीद हो जाते हैं तो उसे हम मायूस कहते हैं। तो चलिए बच्चों, इन अल्फाज और माने को आप अपनी नोटबुक में दर्ज कीजिए। हेडिंग लाल पेन से और उसके अल्फाज और मानी ब्लू पेन से खुश खती के साथ अपने नोटबुक में दर्ज कीजिए। आज की मश्की सरगर्मियाँ। आज हम क्या क्या मश्की सरगर्मियाँ करने वाले हैं, इसमें सबसे पहले आज की हमारी मश्की सरगर्मी खाना पूरी कीजिए। तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबक हमने आज पढ़ा है उसमें दरमियान आने वाले जुमलों अल्फाज का खाना पूरी करेंगे। तो सबसे पहले खुदा खलीफा को डैश रखे, खुदा खलीफा को सलामत रखे। ये क्या है, ये खाली जगह है, इसका जवाब है सलामत। खुदा खलीफा को सलामत रखे। तो दूसरा है, हुजूर मैं एक गरीब डैश लकड़हारा हूँ। हुजूर मैं एक डैश लकड़हारा हूँ, तो इसका जवाब है गरीब। हुजूर मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। तो बच्चों तीसरा, वो शहर डैश डैश का मशहूर नहीं है। वो शहर डैश डैश का मशहूर नहीं है, इसका जवाब है वो शहर बगदाद का मशहूर नहीं है। चौथा, वो अपने डैश डैश से लोगों के बाल आंखें बंद करके मूंद सकता है। वो अपने डैश डैश से लोगों के बाल आंखें बंद करके मूंद सकता है, तो इसका जवाब है वो अपने उस तरह से लोगों के बाल आंखें बंद करके मूंद सकता है। नंबर 5, अच्छा तो बहुत डैश डैश है वो अपने फन में। नंबर 5 क्या है, अच्छा
तो वो बहुत डैडश है अपने फन में। तो इसका जवाब है अच्छा, तो वो बहुत होशियार है अपने फन में। तो बच्चों, आपकी पहली मश्क की सरगर्मी को आप अपनी नोटबुक में दर्ज कीजिए। आपके जो यहाँ पर खाली जगह है उसे लाल पेन से लिखें। जिस तरह से यहाँ पर दर्ज हुआ है बिल्कुल इसी तरह से आप अपने नोटबुक में भी इन खानापुरियों को हल कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी अगली मश्क की सरगर्मी है इन अल्फाज के मुतरादिफात लिखिए। इन अल्फाज के मुतरादिफात लिखिए। बादशाह, बादशाह का और एक मुतरादिफ क्या है? और एक किस नाम से जाना जाता है? शहंशाह। जंगल, जंगल का और एक मुतरादिफ क्या है? दश्त, सहरा। सुबह, सुबह क्या है? सवेरा, सहर। जमीन, अर्ज, फर्श। गरीब, मुफलिस। ये हैं इन अल्फाज के मुतरादिफात। इन मुतरादिफात को भी आप अपने नोटबुक में अच्छी तरह से दर्ज कीजिए। लिखते वक्त नुकात के और शक्लों की सही तरह से लिखना चाहिए, जिससे आपको लिखने और पढ़ने में भी आसानी होगी। और खुशखती का खास कर ख्याल रखें। तो चलिए, आपने अगर इन अल्फाज के मुतरादिफात को लिख लिए हों तो आगे चलते हैं। तो आपकी अगली मश्क की सरगर्मी है इन सवालों के जवाब एक या दो जुमलों में लिखिए। इन सवालों के जवाब एक या दो जुमलों में लिखिए। तो आपका पहला सवाल है हारून रशीद कौन था? पहला सवाल क्या है आपका? हारून रशीद कौन था? बिल्कुल सही। इसका जवाब है हारून रशीद शहर बगदाद का बादशाह था। हारून रशीद शहर बगदाद का बादशाह था। सवाल और जवाब आप अपनी नोटबुक में दर्ज कीजिए। सवाल को लाल पेन से और जवाब को नीले पेन से लिखें। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। आज का दूसरा सवाल है अली साइकिल कौन था? अली साइकिल कौन था? जवाब अली साइकिल शहर बगदाद का मशहूर नाई था। अली साइकिल कौन था? शहर बगदाद का बहुत ही मशहूर नाई था। तो अगला सवाल, सवाल नंबर 3, लकड़हारे ने किससे फरियाद की? सवाल, लकड़हारे ने किससे फरियाद की? बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। इसका जवाब है लकड़हारे ने बादशाह हारून रशीद से फरियाद की। लकड़हारे ने बादशाह हारून रशीद से फरियाद की। चलिए अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, अली साइकिल का कमाल क्या था? अली साइकिल का कमाल क्या था? जवाब, अली साइकिल के हाथ में अल्लाह ने ऐसा कमाल दिया था, क्या ऐसा कमाल था उनके हाथ में कि वो अपने उसरे से लोगों के बाल आंखें बंद करके मूंद सकता था। क्या मजाल के कहीं खराश पे आ जाए। अली साइकिल के हाथ में अल्लाह ने ऐसा कमाल दिया था कि वो अपने उसरे से लोगों के बाल आंखें बंद करके भी मूंद सकता था, और एक भी खराश के बगैर, क्या मजाल के एक भी खराश है बगैर खराश और बगैर रगड़ के, बगैर जख्म के, उतने अच्छी तरह से वो लोगों के बाल मूंदता था।
तो बच्चों चलिए आज हमने सबक गधे की हजामत सबक को पढ़ा, सबक का मुतालिया किया, उसमें कहानियाँ सुनी, उसके किरदार किस तरह से ड्रामा पेश किया गया उसके बारे में जानकारी हासिल की, उसके सबक से ताल्लुक़ से अल्फाज व माने याद किए, अल्फाज व माने सीखे, मशक़ी सरगर्मियाँ हल किए। तो चलिए अब हम आपको घर पर काम देते हैं कि आज हमने जो भी इस क्लास में पढ़ा आप वो कहाँ तक अपने जहन में महफूज करते हैं या महफूज है आपके। तो उसकी जानकारी के लिए एक छोटा सा काम आप जो घर में बैठकर करेंगे, जैसे आपके टीचर्स आपके असातिज़ा स्कूल में होमवर्क देते हैं, बिल्कुल इसी तरह से मैं भी आप एक छोटा सा होमवर्क देती हूँ, तो आप उसको घर में हल करेंगे। मतन के हवाले से इनकी तशरीह कीजिए। किसने कहा, किससे कहा? बच्चों मतन के हवाले से इनकी तशरीह कीजिए। पहला, तुमको जो शिकायत है साफ साफ कहो, तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाया था। तुमको जो शिकायत है साफ साफ कहो, तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा। ये जुमला किसने कहा और किससे कहा? आपको इसका जवाब लिखना है। तो दूसरा मतन का हवाला, क्या मजाल के कहीं एक खराश पे आ जाए, क्या मजाल के कहीं एक खराश पे आ जाए। ये जुमला किसने कहा और किससे कहा? तो चलिए बच्चों ये काम आप घर पे बैठकर ज़रूरी करना है। इसे करने के बाद जब आपके स्कूल शुरू हो जाएंगे तब आप अपने टीचर को दिखाना। तो बच्चों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तबस्सुम मौन मलिमा आज की क्लास ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अनुदिना